जीजू भी ना अरे घर भी गंदा कर रखा है। यार मैं तो भूल ही गया था, साली साहिबा आ रखी है मेरी। मौका अच्छा है, फ़ायदा उठा लेता हूँ। आज तो तुम्हारी लेके मानूंगा साली साहिबा, क्योंकि बेबी तो गई हुई है मेरी। साली साहिबा क्या बात है, क्या कर रही हो? मैं मदद करवा देता हूँ ना तुम्हारे। अच्छा हाँ। मदद यहाँ से करोगे आप? नहीं नहीं, यहाँ से क्यों करूँगा? ये तो बेचारे बहुत मुलायम है ना। कोई बात नहीं, वो दीदी आ जाएगी ना परसों, उसके साथ मदद कर लेना आप। अरे दीदी को छोड़ो ना, तुम हो तो मेरे को दीदी की क्या ज़रूरत है। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन ये फ्लर्ट क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अरे साली साहिबा तुम्हें तो पता है ना, घर पे कोई है नहीं और दीदी को गए हुए 3 दिन हो गए हैं। बैठो ना जीजू, मैं आपके लिए पानी वानी लेके आऊँ? अरे रुको। पानी नहीं लाना, तुम भी बैठो फिर, मेरी बात सुनो तुम। मैं कह रहा हूँ दीदी को गए हुए 3 दिन हो गए हैं और इन 3 दिन में ना मेरी इतनी इच्छा हो रही है, इतनी इच्छा हो रही है। मिक्स फीलिंग आ रही है, कभी रो रहे हो कभी हंस रहे हो, एक तरफा बोलो जीजू। अरे सुनो ना साली साहिबा, 3 दिन हो गए तुम्हारी दीदी को गए हुए, बहुत ना तड़प सी मिसमिसी सी चढ़ रही अरे है। जीजू तुम पूरी कर दो ना। कंट्रोल करो ना, 2 दिन की तो बात है, 2 दिन आप मेरे साथ रह लो, मैं ध्यान रखूंगी आपका, अरे खाने पीने का, और तीसरे दिन वो आ जाएगी। अरे साली साहिबा, खाने पीने का ध्यान नहीं रखना ना, अरे मेरे पूरे का ध्यान रखना है। तुम ऐसा करो, कपड़े धोने आपके, मैं धो देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ध्यान मत रखो, पेट के नीचे के हिस्से का ध्यान रख लो बस। अंडरवेयर भी धोना है, पर मैं क्यों धोऊं? कपड़े नहीं, शरीर की बात कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ, पाउडर लगानी है, घमोरी हो गई है? अरे पाउडर नहीं लगाना ना, उस पे इमली देखी, इमली इमली किस साइज की होती है? कट्टी कट्टी होती है इमली तो। नहीं नहीं, इमली इस साइज की होती है। ऐसी होती है वो, टेढ़ी मेढ़ी। हाँ जो भी होती है, बस उस इमली को ना मेरे गन्ने पे रगड़ना है। अच्छा, हम्म। इमली को गन्ना तो एक ही है आपके पास। अच्छा 10 थोड़ी होंगे। अब सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, तुम्हारी दीदी को गए हुए 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से ना इतनी गंदी तड़प मची हुई है। एक बार को तो दिमाग में आया कि मैं ना बाहर जाके किसी और के साथ कर लेता हूँ, लेकिन मैंने बोला कि जब मेरी इतनी खूबसूरत साली साहिबा घर में है तो मैं उनके साथ क्यों नहीं कर लूँ। और वैसे भी साली साहिबा, आपको मैंने सुना है कि शॉपिंग करना बहुत पसंद है। हाँ जीजू, मुझे ना शॉपिंग करना बहुत पसंद है, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। और बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाप, रोल, सैंडविच, फिंगर, ये सब खाना भी बहुत पसंद है। वाह, यही तो मेरी हेल्थ का राज है। ओह लग भी रहा है, ऐसी खूबसूरत हेल्थ भला ऐसे ही थोड़ी बन सकती है। अब मैं क्या कह रहा था, अभी भी तो मैं गोलगप्पे खाने जाऊंगी जीजू। मैंने सुना है तुम्हें इयररिंग्स पहनने का भी बहुत शौक है। वैसे ये सीक्रेट बातें बताई किसने आपको? दीदी से मैं पूछता रहता हूँ तुम्हारे बारे में। पर वो तो चिढ़ती है मेरे से। कोई बात नहीं, फिर भी बता देती है। अब देखो ना, दीदी चिढ़े चाहे ना चिढ़े, तुम्हारा जीजू तो तुम्हारा ख्याल रखता है ना। मैं क्या सोच रहा था साली साहिबा, अगर तुम अपनी इमली मेरे गन्ने को दे दो तो मैं तुम्हें शॉपिंग भी करा दूंगा, वो सब खिला भी दूंगा, और इयररिंग्स मैं सीधा गोल्ड के बनवा दूंगा। नहीं नहीं जीजू, मुझे गोल्ड के पसंद नहीं, क्योंकि मैं चेंज कर करके पहनती हूँ। चांदी। लेकिन एक बात तो बताओ, हाँ इमली कहाँ है मेरे पास? है, मैं बता दूंगा, समझे ना। तूने जब मेरे हिस्से को बोला गन्ना, तो मैं समझ गया ना, तो तू भी समझ जा इस गन्ने को कौन सी इमली चाहिए होती है। वो तो कुआं है। हाँ कुएं में ही इमली है। अब नहीं, अगर तेरे को समझ आ रहा तो ठीक है, मैं किसी और को ही करा दूंगा शॉपिंग। अरे नहीं नहीं, शॉपिंग करने में तो एक्सपर्ट हूँ मैं, और मैं ना समझी तो नहीं, लेकिन सीख जाऊंगी। बताओ ना, कहाँ से शुरुआत करनी है? गन्ने का रस चूस लूं? चूसना नहीं है, नहीं मतलब चूसना है, लेकिन इतना मत चूसना कि उसका रस निकल जाए। थोड़ा सा चूसना, रस जब ऊपर तक आने लगे ना, उसके बाद उसको उसकी प्यारी खट्टी मीठी इमली दे देना। कसम से इमली लेने के बाद तो वो ऐसा खुश होगा, ऐसा खुश होगा, मैं कह रहा हूँ 1-1.5 घंटे बाद ना खुद ही रस छोड़ देगा। ओह,
ये बात है। वैसे पता है क्या, ये वाला जो गेम है मैंने तो अभी तक खेला नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को जितनी मर्जी करनी है शॉपिंग उतनी कर सकती हूँ, तो सौदा बुरा नहीं है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता अरे है। खोना कुछ नहीं है साली साहिबा। इस गेम की बात अगर मैं करूँ ना, तो इस गेम में ना जितना मज़ा मुझे आएगा ना, उससे 2 गुना मज़ा तुम्हें आएगा। अच्छा, हम्म। मज़ा आएगा दोगुना। हम्म। चलो चलो, दुगना क्या तिगना मज़ा भी दो। हाँ हाँ। जितना मज़ा आ रहा है सब दे दो। मज़े किसके बाद फिर सज़ा नहीं मिलनी चाहिए कोई। कोई सज़ा नहीं मिलेगी। और मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारी दीदी के आने के बाद भी ना तुम्हारी शॉपिंग ऐसे ही जारी रखूँ। बस तुम मुझे अपनी वो इमली चखाते रहना, और मैं तुम्हें गन्ना पूरा देता रहूँगा जड़ तक। ठीक है जीजू, मैं ना पूरा गन्ना चख लेती हूँ, अभी के अभी चख लेती हूँ। वैसे जीजू कोई आया, रुको मैं देख के आई। अरे साली साहिबा, अरे जब देने के लिए तैयार हुई तभी साली ये आवाज़ होनी थी। इस पिल्लो को ना मैं मार भी तो नहीं सकता, मेरा लाडला है। कोई बात नहीं, सोफ़ा है ना बहुत बड़ा है, उसी पे लपेट लूँगा साली साहिबा को। कहाँ है साली साहिबा? अरे कहाँ गई? जीजू से भी ना बहाने करके आना पड़ता है, वरना भी पता नहीं क्या से क्या आ जाता। साली साहिबा क्यों आ गई तुम? कोई तो आया नहीं था, करते हैं ना। ओ जीजू कोई आया नहीं तो मुझे पता है, मैं तो बस भाग रही थी आपसे। अब रहने भी दो, मुझे ना आपके पास बैठना ही नहीं है। तो किसके पास बैठना है? मेरे पास ही बैठना पड़ेगा ना तुम्हें, वैसे भी कोई नहीं है। अरे दीदी को पता चल गया ना तो फिर मेरी हालत बुरी हो जाएगी, रहने दो ना। अरे इन 4 दीवारों के बीच में, मतलब अंदर, तुम्हें मेरे अलावा और तुम्हारे अलावा कोई दिख रहा है क्या? हाँ ये। हाँ तो ये थोड़ी बताएगा, इसकी तो लैंग्वेज वो समझती भी नहीं है। तो तुम भी नहीं बताओगी, मैं भी नहीं बताऊंगा, ये बता नहीं पाएगा, तो अच्छा। पता कैसे चलेगा? लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो ठीक है, तो रहने दो। तुम्हारी शॉपिंग भी, तुम्हारे इयरिंग्स भी, तुम्हारा अरे खाना क्यों पीना क्यों, अरे जीजू आप तो मेरे जीजू हो, बुरा मान जाता। अंदर ना मुझे गर्मी लग रही थी, और फिर उस बेड पे ना आप दीदी के साथ हमेशा वो सब करते हो, मुझे उसके उस बेड पे ना उसकी याद आती ना कि मैं उसके पति को कैसे छीन रही हूँ। साली साहिबा, तुम्हारे मजाक और गर्मी के चक्कर में ना मेरा बना बनाया मूड खराब हो गया। मूड क्यों खराब हो गया? मूड मैं बना देती हूँ ना आपका। वैसे भी उसके ऊपर बस बैठने की देर है, वो सीधे फनफना के ना वहीं जाएगा जहाँ वो जाना चाहता है। ठीक है, बोला तो था इमली गन्ने को रस को मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो खड़ा हो ही जाएगा। मैं कह रहा हूँ साली साहिबा, अगर तुमने मुझे, अब वैसे वो तो तुम कर ही दोगी, मतलब मुझे खुश, और मैंने तुम्हें अगर बहुत खुश कर दिया, तो ये सिलसिला दीदी के आने के बाद भी जारी रखना। पर कैसे? उसको तो आपकी आदत है और आपको भी उसकी लत लगी हुई है, उसको छोड़ के आप मेरे पास कैसे आओगे? अरे वो मेरी टेंशन है। मैं थोड़े दिन के लिए वो पड़ोस वाली भाभी है ना, उसके साथ उन्हें कहीं बाहर भेज देता हूँ 8-10 दिन के लिए। तो 8-10 दिन तो कम से कम तुम्हारे साथ रहूँगा ना। ये तो आपने सही कहा। 8-10 दिन क्यों, जितने दिन आपको मेरे साथ रहना हो ना आप उतने दिन रह सकते हो, लेकिन बस। साली साहिबा मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, मेरी शादी के टाइम पे तुम छोटी क्यों थी? अगर मेरी शादी के टाइम पे तुम ऐसे ही खूबसूरत, जवान और कमसिन होती ना, कसम से कह रहा हूँ तुम्हारी दीदी से पागल थोड़ी मैं शादी करता। अरे तुम्हारे गले में ही डाल देता वरमाला। अरे छोड़ो ना जीजू, जो बात बीत गई बीत गई। अभी तो सोचो आपके दोनों हाथ में लड्डू है, एक बार दीदी को खा लो, एक बार मुझे खा लो। वैसे दोनों हाथों में कुछ ज़्यादा ही बड़े लड्डू आने वाले हैं। नहीं नहीं, ज़रूरी थोड़ी है कि उन लड्डुओं को ही हाथ लगाना है। नहीं, मैं हाथ क्या, मैं उन लड्डुओं पे मुंह भी लगाऊंगा। जीभ लगाना, जीभ। हाँ जीभ इसी काम तो आएगी। अच्छा, तभी कहूँ आपकी जीभ इतनी लपलपाती क्यों है। अब क्या करें, लपलपाती ही ऐसे है। तो कोई बात नहीं जीजू, जो ये जीभ अब लपलपा रही है ना, इसे वेस्ट मत करो। इसे ना जिस जगह पे जाना चाहिए उस जगह पे आप पहुंच जाओ। आओ मैं पहुंचा दूँ आपको। मैं पहुंचाता हूँ ना, अभी सब्र करो थोड़ा। क्या है ना, जैसे मुझे अंदर जल्दबाजी थी, तुम्हें नहीं थी, अब तुम्हें जल्दबाजी हो रही है, थोड़ा मुझे सब्र करना है। वो क्या है ना, अगर आपका काम करूँगी तभी तो आप मुझे लेके जाओगे।
हाँ और हाँ, फिर मैंने सोचा कि वहाँ से आने के बाद अगर आपका फिर से मन मतलब फिर से मूड बना तो फिर से वो काम एक बार और कर लेंगे ना। वैसे एक ऑफर तुम्हारे लिए और है। बोलो ना जीजू। अगर मेरी साली साहिबा ने मुझे आज कम से कम 3-4 बार दी ना, तो मैं अपनी साली साहिबा को अपने साथ सोलो ट्रिप पे गोवा ले जाऊंगा। जीजू चिंता मत करो, 3-4 बार ही नहीं, अब तो जब तक मेरा मन नहीं भरेगा ना तब तक देना लेना चलता रहेगा। क्या बात और है। हाँ, गोवा नहीं, कोई ठंडी सी जगह जाएंगे अच्छा, जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे से अलग हो ही ना पाए। हाँ हाँ, गर्माहट पूरी बनी रहेगी, तो बेफिक्र रहो। बताओ, अभी से गर्म करना शुरू करूँ आपको? मैं करना शुरू करूं? क्योंकि मुझसे ना अब सब्र हो नहीं रहा। तो जीजू, वैसे आपने दरवाजे खिड़कियाँ सब चेक कर रखा है ना? सब लॉक तो है? सब लॉक है, बस उस पपी की टेंशन है। अगर वो हमें सब करते हुए देखेगा तो उस बेचारे पे क्या असर पड़ेगा। तो एक काम करो ना, उसे दूसरे कमरे में बंद कर दो और आप मेरे साथ बंद हो जाओ। कोई बात नहीं, बेचारा नादान है, उसे क्या पता यहाँ क्या चल रहा है। इंजॉय करने दो उसे भी। जीजू, नादानी तो खेल खेल जाते हैं और जो एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं ना वो थोड़ा सोच विचार में पड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, वो इंसान थोड़ी है। अब ठीक है, वो वैसे भी उसे जब पता ही नहीं क्या हो रहा है तो वो इतना ध्यान देगा ही नहीं हम पे। तुम बस मुझ पे ध्यान दो और मैं तुम पे। वही तो देना चाहती हूँ मैं, आप पे ध्यान, और आप मुझ पे ध्यान दो ना जीजू। अब और सब्र नहीं हो रहा मेरे से। मेरा सारा ध्यान तो तुम पर ही है ना। इतना ज़्यादा दूर दूर से ध्यान दोगे तो कैसे चलेगा? करीब आओ, पास आओ। मैं पास में ही तो हूँ तुम्हारे। तुम कहो तो इस खूबसूरती का ऊपर से नीचे तक मज़ा लेते हुए तुम्हें प्यार कर सकता हूँ मैं। देखा, उसको भी नहीं पसंद कि आप मेरे करीब आओ। हम प्यार भरी बातें नहीं करते, अब सीधा करना ही शुरू कर देते हैं। आओ ना जीजू फिर, ठीक एक है। दूसरे के साथ।